तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग बढ़िया होंगे साथियों। और तैयारी भी साथियों आप लोग का बहुत शानदार तरीके से चल रहा होगा। डेली क्लास लाते हैं भाई, ये लुसेंट की क्लास होती है, डेली क्लास चलती है लुसेंट और एनसीईआरटी का, और यहाँ से भर भर के प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा कि डेली क्लास आप लोगों की चल रही है। एक 7 PM में क्लास चलती है मेरे भाई, वो उसमें भी हम लोग लुसेंट और एनसीईआरटी के निचोड़ प्रश्नों को करते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न अधिकांशतः आते रहते हैं भाई, तो इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंस ये क्लास चल रही है, तो आप लोग लेक्चर को पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीटली देखिएगा, और वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे उस ग्रुप में वीडियो को शेयर करिएगा, और भी भाई बहनों को दोस्तों को पढ़ने का मौका प्रदान करिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास का सबसे मस्त और शानदार सा प्रश्न। देखिए कितना बढ़िया सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। जो पहला यहाँ पे प्रश्न साथियों कर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी निम्न में से कौन सा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल को किया गया है। यानी अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, इसको शामिल किया गया है। ठीक ना। राइट टू प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट, यहाँ पे प्रदर्शन और विरोध का अधिकार, इसको भी शामिल किया गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे बात करेंगे चुप रहने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट, यानी इसको भी चुप रहने की जो स्वतंत्रता है इसको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हड़ताल का अधिकार की बात करेंगे तो हड़ताल यानी राइट टू स्ट्राइक की बात करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग पहला को सही करिएगा, सेकेंड ऑप्शन सही जाएगा, और भाई यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही जाएगा। तो मेरे भाई हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे किस ऑप्शन में जो है इसको दिया गया है। तो पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया, यानी यहाँ पे ये भी होना चाहिए साथी, यहाँ पे पहला को सही कर लीजिएगा, दूसरा भी सही चला जाएगा, और यहाँ पे भाई थर्ड ऑप्शन को भी आप लोग सही कर लीजिएगा, तीनों यहाँ पे चला जाएगा ना। तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करिएगा। ओके, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। न्यायपालिका जो है कार्यपालिका को जो है पृथक करेगा, अलग करेगा। तो आर्टिकल 50 में बताया गया है। किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 50 में बताया गया है कि राज्य जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करेगा फ्रेंड्स, उसको पृथक करेगा, अलग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरे भाई सही चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा साथियों, ये भी बहुत शानदार सा प्रश्न आप लोगों के सामने है यहाँ पे कि भारत की संसद निम्न में से किन किन से मिलकर बनती हो, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग मेक्स अप द इंडियन पार्लियामेंट। ये भी शानदार सा प्रश्न है। तो देखिए आप लोगों को तो बहुत अच्छे तरीका से मेरे भाई पता है कि जो भारत की संसद होती है ये किससे मिलकर बनती है, लोकसभा से भी मिलकर बनता है। ठीक है, राज्यसभा से मिलकर बनना चाहिए, प्रेसिडेंट से भी बनना चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट से मिलकर जो है फ्रेंड्स बनना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे कौन सा आप लोग जो है सही आंसर को आप लोग चुन रहे हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का नाम नहीं आता है। भारत की संसद में वाइस प्रेसिडेंट का नहीं नाम आता है, आता तो है, लेकिन संसद जो पार्लियामेंट है किन किन से मिलकर बनती है, लोकसभा से बनती है, राज्यसभा से मिलकर बनती है, और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। यानी यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। जो यहाँ पे दिया गया है पहला यहाँ पे सही कर लीजिएगा, पहला होगा फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा हो जाएगा, और मेरे भाई आप लोग तीसरा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, यानी सी ऑप्शन को मेरे साथियों आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे चौथा प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत शानदार सा प्रश्न है भाई। तो सरदार पटेल का नाम आता है। किसका नाम आता है? सरदार पटेल का नाम आता है, सरदार पटेल थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रश्न बहुत बढ़िया बढ़िया है भाई, इंपॉर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर 5 प्रश्न की बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रस्तावना के संदर्भ में नहीं है, नहीं पूछा गया है। ध्यान में रखिएगा, इस प्रस्तावना के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा जो कथन है, स्टेटमेंट्स है भाई नहीं है, ये चीज यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा साथियों। यहाँ पे दिया गया फर्स्ट ऑप्शन में कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रस्तावना जो है फ्रेंड्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान का जो है भाग माना जाता है,
प्रीएम्बल, ठीक है। तो दिया गया है द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, ये तो मेरे भाई यहाँ पे सीधा सी बात करेंगे गलत दे रहा है, ठीक है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, ये चीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, गलत दे रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग केवल ओनली वन फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन सही चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन को सही करिएगा। ओके, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देख लीजिएगा 6 प्रश्न दिया गया है। 6 प्रश्न है कि देश के शासन में मूलभूत है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से जो है ये किसके संबंध में कहा गया, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसके संबंध में कहा गया, ठीक है, कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों का लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये जो फ्रेंड्स कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इंपॉर्टेंस है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 7 प्रश्न। 7 प्रश्न यहाँ पे जो प्रश्न कर है कि क्या लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है। देखिए कितना बढ़िया सा शानदार सा प्रश्न है भाई, कि क्या लोकसभा को उसके कार्यकाल से, ये कैसे प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, इस तरह का चाहे यहाँ पे ये भी प्रश्न मेरे भाई पूछा गया है, ये भी सही यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे कि सी ऑप्शन में कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग सी ऑप्शन को भाई सही कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 8 प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो 2 बार बढ़ाया गया आर्थिक और सामाजिक परिषद में, कब भाई, तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में बढ़ाया गया, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा सही जाएगा। आगे बात करेंगे 9th प्रश्न पे। 9th प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। ये भी मेरे भाई बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है, ठीक है। तो बात करेंगे भैया आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा 44वां जो संशोधन है ना, इसी के द्वारा फ्रेंड्स ये भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग 44वें जो है संशोधन को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न है कि एमाइलेज एंजाइम का स्राव जो होता है किसके द्वारा होता है। एमाइलेज एंजाइम का स्राव जो होता है किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा ये कहाँ पे होता है, पैनक्रियाज में होता है, अग्नाशय में होता है। किसके एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है, अग्नाशय के द्वारा, पैनक्रियाज के द्वारा, ठीक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिक के बाहरी और भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहा जाता है। ब्रिक के जो बाहरी और भीतरी जो भाग होते हैं, इनर जो पार्ट्स होते हैं और काइंडली और जो इनर पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। उसे कार्टेक्स और मेडुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, उसे कार्टेक्स और मेडुला बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए को सही करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो ये भी होता है पैनक्रियाज से, जो सी ऑप्शन में दिया गया है ना, अग्नाशय, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे 13 प्रश्न है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध में कौन सा वक्र जो है दर्शाता है। ये भी बढ़िया सा प्रश्न है। किससे पूछा गया है, मुद्रास्फीति के बारे में पूछा गया है और भाई यहाँ पे बेरोजगारी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग फिलिप्स वक्रों का याद रख लीजिएगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंस भी है। फिलिप्स वक्रों को याद रख लीजिएगा। ओके, ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे 14 प्रश्न है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी साथियों बहुत सुंदर सा प्रश्न है मेरे भाई, और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। मस्त प्रश्न है भाई, ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो होता है इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई यानी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगला प्रश्न देख लीजिएगा 15 प्रश्न। यहाँ पे 15 प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित माप क्या माना गया है। तो सबसे प्रचलित माप है यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना गया है। किसको माना गया, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगला प्रश्न देखिएगा 16 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। यहाँ पे कौन से कथन जो है सही पूछा गया है, ठीक है।
तो देखिएगा साथियों, ये भी मेरे भाई बहुत सुंदर सा प्रश्न है, बहुत मस्त भी प्रश्न है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, जो आप लोगों को हम प्रश्न बता रहे हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। 1 जनवरी 1950 को किया गया था, नहीं 35 को किया गया था, गलत जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है, गलत गलत बात यहाँ पे कर है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है अप्रैल मार्च नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे गलत जाएगा, दोनों ऑप्शन गलत जाएगा। यहाँ पे हम लोग साथियों डी ऑप्शन को भाई सही कर लेंगे, यहाँ पे न तो पहला और न ही दूसरा होगा, डी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। 17 प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है व्यापक मुद्रा कहलाती है। व्यापक मुद्रा इनमें से कौन कहलाती है, M3 को आप लोग कर लिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है भाई, तो 1 जुलाई से लेकर जून तक होना चाहिए। अभी जस्ट आप प्रश्न आया था ना, 1 जुलाई से 30 जून तक आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। आरबीआई का जो आरबीआई वित्तीय वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून है। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ था, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर जो प्रश्न है कि भौतिक मानचित्र में निम्न में से किन्हें शामिल किया जाता है। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किन्हें शामिल किया जाता है, ये भी प्रश्न मेरे भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है। ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। यहाँ पे पर्वत की बात किया गया है, पर्वत, पठार, मैदान और महासागर, इनको शामिल किया जाता है। लेकिन जो देश या राज्य की सीमाएं हैं इनको शामिल नहीं किया जा सकता है भौतिक मानचित्र में, ठीक है। तो आप लोग माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स और ओशियन को आप लोग सही करिएगा। तो मेरे भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे जो है सही जा रहा है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया। तो मेरे साथियों आप लोग बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न जो नंबर जो 20 है भाई, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अगर कुद्रमुख की बात करेंगे, लोबायस, ये सुमेलित हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा गया है ना। कोलार के सोना, ये बहुत जाएगा। कोडरमा की बात करेंगे, चांदी, ये गलत जाएगा। कोडरमा चांदी से रिलेटेड नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सी ऑप्शन को भाई सही कर लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 21 प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे 21 प्रश्न है कि पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है, यानी व्हाट डज दी एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन, यानी पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। मस्त प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे साथियों, बहुत अच्छा सा यहाँ पे दिया गया है टर्म कि पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कंप्लीमेंटली पुअर पीपल, यानी पूर्णतया गरीबी लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, यही जो तो है पूर्ण गरीबी का अभिप्राय, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न है 22 प्रश्न है कि भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। बहुत शानदार सा प्रश्न, मस्त प्रश्न है। तो आप लोग लखनऊ को सही करिएगा, लखनऊ शहर को जाना जाता है, ठीक है ना। कि भारत में कौन सा शहर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। तो बी ऑप्शन को आप लोग राइट कर लीजिएगा, लखनऊ को सही करिएगा। 23 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज लैंड लॉकेट कंट्री, यानी निम्न में से कौन सा देश जो है अस्तुल वृद्ध, यानी देश है अस्तुल वृद्ध, जो अस्तुल, माफ कीजिएगा, अस्तल रुद्र है, माफ कीजिएगा साथियों, अस्तल रुद्र होना चाहिए ना, ये चीज यहाँ पे सही कर रहा है भाई। तो आप लोग स्विट्जरलैंड को सही करिएगा। यहाँ पे जो सी ऑप्शन में दिया गया ना भाई, स्विट्जरलैंड, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है 24 प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है। हिमालय की जो है पूर्ववर्ती नदी नहीं है, कौन सी नदी नहीं है भाई, तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे ना। हिमालय की पूर्ववर्ती नदी पूछा गया है, तो ये सिंधु भी है, सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र भी है। तीनों ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे भाई सही चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 25 प्रश्न पे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताए थे कि अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से होकर गुजरती है, ठीक है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 26 प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। जो सी ऑप्शन में दिया गया है साथ ही सही कर लीजिएगा, ब्राजील से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट बात करेंगे 27 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। कौन, मतलब बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि भारतीय राज्य जो है कौन कौन सा है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, ठीक है। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम साझा नहीं करता है, मिजोरम भाई साझा नहीं करता है किसी भी 3 देशों के साथ सीमा रेखा।
अगला प्रश्न की बात करेंगे, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या मानी गई है? प्रति चक्रवात की विशेषता इसमें से क्या मानी गई है? तो स्वच्छ आसमान होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, ये प्रति चक्रवात की विशेषता माना गया है। 29 प्रश्न है कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की परिषद में कौन जो है सदस्य नहीं था? अच्छा सा प्रश्न है और मेरे भाई ये इंपॉर्टेंस भी प्रश्न है। एक बार क्लास के सेशन को भाइयों आप लोग जो है फटाफट शेयर भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की परिषद में कौन जो है भाई सदस्य नहीं था? ये भी प्रश्न मेरे भाई इंपॉर्टेंस रह रहा है। तो आप लोग यहाँ पे फैंसी टार्ट को आप लोग सही करिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जगह, फैंसी टार्ट को आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, 30 प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीब उल अखलाक नामक मासिक पत्रिका जो है प्रारंभ किया था? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, किसने किया था, ठीक ना। तो ध्यान रख लीजिएगा मेरे भाई, किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा तहजीब उल अखलाक नामक मासिक पत्रिका है ये, इसको प्रारंभ किया गया था। अगर 31 प्रश्न की बात करेंगे भाई, यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड की बात किया है, निम्नलिखित में से कौन जो है गलत सुमेलित किया गया? गलत सुमेलित की बात यहाँ पे पूछा गया, गलत कौन सा हो जाएगा? अगर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करेंगे इंडिया टुडे, तो इंडिया टुडे जो है मेरे भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नहीं है, ठीक है, तो यही यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ही गलत हो गया। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सही जाएगा। सुभाष चंद्र बोस फाइटर फॉर फ्रीडम, और पटाभी सीतारमैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को सही कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे 32 प्रश्न है कि दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अच्छा सा प्रश्न है, दिग्गज जो है ये किसके दरबार में रहते थे फ्रेंड्स? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, बी ऑप्शन सही चला जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 33 प्रश्न है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है कहां से प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, बी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 34 प्रश्न है कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ये भी देखिए कितना बढ़िया सा प्रश्न है भाई, कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी भैया, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो खानवा के युद्ध के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो है फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही जा रहा है, खानवा का युद्ध। ओके, नेक्स्ट आगे बात करेंगे, प्रश्न 35 है, 35 नंबर प्रश्न देखिएगा। 35 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार करना होगा। पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार करना होगा। प्रश्न बढ़िया है और एग्जाम में मेरे भाई इस तरह के ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। बेधक दिया गया है, खुरचनी दिया गया, हाथ की कुल्हाड़ी दिया गया और ब्लेड दिया गया, और पूरा पाषाण काल से रिलेटेड ये प्रश्न मेरे भाई पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। पूरा पाषाण काल से रिलेटेड पूछा गया और मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बेधक को आप लोग याद रख लीजिएगा, बेधक, खुरचनी और हाथ की कुल्हाड़ी, ये तीनों सही जाएगा। अगर ब्लेड की बात करेंगे तो ब्लेड गलत जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पाषाण का जो है भाई इसके उपकरण माने गए हैं, तो आप लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड को सही करिएगा, डी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे 36 प्रश्न है कि भारत के सुप्रीम कोर्टों में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? भारत के सुप्रीम कोर्टों में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है भाई? तो बढ़ाई जा सकती है कैसे भाई बढ़ाई जा सकती है? तो मेरे भाई जो संसदीय कानून होता है उसके द्वारा बढ़ाई जा सकता है, जो उस पार्लियामेंट का लॉ है ना उसी के माध्यम से, तो बी ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे 37 प्रश्न पे, क्या करेंगे 37 प्रश्न है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? लाठी क्लब की स्थापना तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ठीक है, सी ऑप्शन में दिया गया ना, आप लोग कर लीजिएगा सही, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी क्लब की स्थापना किया गया था। 38 प्रश्न भाई है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण निष्क्रियता की नीति का समर्थक था? निष्क्रिया की नीति का समर्थक इसमें से कौन सा था? तो लॉर्ड लिटन था। कौन था भाई? लॉर्ड लिटन, डी ऑप्शन जाएगा सही। यहाँ पे 39 प्रश्न है कि निशान साहिब की स्थापना किसने की थी? निशान साहिब की स्थापना किसने की थी? तो भाई याद रख लीजिएगा, गुरु हरगोविंद किया था। कौन किया था? गुरु हरिगोविंद किए थे, ठीक है, निशान साहिब की स्थापना गुरु हरिगोविंद किए थे।
40 प्रश्न है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य में किसने इस्तीफा दिया था। तो बात करेंगे यहाँ पे श्री शंकरन नायर का नाम आता है। किनका नाम आता है? श्री शंकरन नायर का नाम आता है। ठीक है, कि जालियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था तो इसमें वायसराय जो थे ये अपना सदस्यता पद से इस्तीफा दिए थे। ठीक है, सर शंकरन नायर का नाम आता है। तो देखिए कितना प्रश्न है भाई, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात करेंगे 41 प्रश्न है कि प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? लॉर्ड लिटन के काल में किया गया था, जो कल जो है शाम की जो लाइव क्लास चल रही थी उसमें हम बताए थे। 42 प्रश्न है कि शक्ति का विमीय सूत्र क्या माना गया। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो ml2 और t के पावर 3 आप लोग याद रख लीजिएगा, ml2 और t के पावर -3 हो जाएगा। ये पावर ऑफ शक्ति का जो होगा, पावर ऑफ शक्ति मतलब पावर जो शक्ति का विमीय सूत्र माना जाता है, डायमेंशन माना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे साथी सही चला जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे साथियों 43 प्रश्न एक निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। पौधों के द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल रंग के प्रकाश का। ठीक है, तो मेरे भाई सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न है गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर का होता है, टीन का होता है और जिंक का होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है भाई? तो कॉपर का होता है, टीन का होता है, जिंक का होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे 35 प्रश्न है कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल वासा में परिवर्तित किए जाते हैं। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल जो होते हैं वासा में परिवर्तित किए जाते हैं। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, आप लोग निकेल को याद रख लीजिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। 46 प्रश्न है कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है। नेत्रदान में कौन से भागों को दान किया जाता है? तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, कॉर्निया को दान किया जाता है। सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखिएगा 47 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। गलत यहाँ पे जो है स्टेटमेंट बताना होगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत जाएगा। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। हवा में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। आर्द्रता के बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग कम होता है, नहीं बढ़ता है, गलत बात यहाँ पे कर रहा है। तो सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। आर्द्रता के बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग कम नहीं होता है। ठीक है, कम हो जाता है, दिया है कम नहीं होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे 48 प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा जिसको एसी करंट बोलते हैं, दिश धारा को डीसी करंट बोलते हैं, इसमें परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या बोला जाता है? तो रेक्टिफायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टिफायर उसको बोला जाता है। आगे बात करेंगे 49 प्रश्न आप लोगों के सामने मैच करने वाला प्रश्न है भाई। ठीक है, 49 जो प्रश्न है मेरे भाई ये मैच करने वाला प्रश्न आप लोगों के सामने, देखिए कितना बढ़िया सा प्रश्न यहाँ पे आप लोगों के सामने है। देखिए लाइपेज की बात क्या है, तो लाइपेज जो होता है वासा विघटन एंजाइम हो जाएगा। लाइपेज जो हो जाएगा वासा विघटन एंजाइम होगा। ट्रिप्सिन की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये प्रोटीन का पाचन करेगा। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन का पाचन करेगा। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इरेप्सिन क्या करता है? ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। यानी ए का पहला सही जा रहा है और बी का तीसरा सही जा रहा है। सी की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे सी का कौन सा जा रहा है? पहला सही जा रहा है। और डी की बात करेंगे तो दूसरा सही जा रहा है। तो 4 3 1 2 जिस विकल्प में हम लोग को मिलेगा हम लोग उसको सही करेंगे। मस्त प्रश्न है, ध्यान रख लीजिएगा। लाइपेज क्या करता है? वासा विघटन एंजाइम है लाइपेज। ठीक है, ट्रिप्सिन है प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है भाई? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरिप्सिन क्या करता है? तो ये पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है, बदलता है। ठीक है, बदलना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सही 4 3 1 2 सही हो रहा है। कहाँ पे दिया गया है? 4 3 1 2 कहाँ पे दिया गया भाई? 4 3 1 2 कहाँ पे दिया गया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4 3 1 2, आप लोग कर लीजिएगा सही। और एक लास्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न। 50 प्रश्न करें कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कवियों का कवि जो है किसे कहा जाता है भाई? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जो चीज दिया उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो भाई आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा कमेंट कर। और इस लेक्चर को मेरे भाई आप लोग के पास जो भी ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।